एडोल्फ हिटलर को दुनिया का सबसे क्रूर व्यक्ति माना जाता है, जिसने लाखों इंसानों की हत्या करवा दी थी। एडोल्फ हिटलर के जीवन से जुड़े कई घटना ऐसे हैं जो आज भी एक रहस्य है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हिटलर को उसकी मौत हो जाने की खबर फैलने के बाद भी देखा है। कई इतिहासकार कहते हैं कि वह असल में गुप्त तरीके से अर्जेंटीना भाग गया था। इस तरह के कई किस्से हैं जो आज एक बड़ा सवाल है, एक रहस्य है। हमारे चैनल एनिग्मा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एडोल्फ हिटलर के खजाने के बारे में जानेंगे। हिटलर के साम्राज्य का विशाल खजाना जो आज भी खोजा नहीं गया है, जो आज भी गुप्त हैं। दुनिया भर के ट्रेजर हंटर्स लगातार ऐसे गुप्त स्थान की तलाश में हैं जिसका इस्तेमाल खजाने को रखने के लिए किया गया था। माना जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने लगा था, तब कहीं ना कहीं हिटलर को पता चल गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। तब उसने लोगों और दूसरे देशों से लूटे गए विशाल खजाने के भंडार को छिपा देने का हुक्म दिया था कि ये बेशकीमती खजाना दुश्मन देशों की हाथ ना लग जाए। आज इतिहासकार इन खजानों के बेहद गुप्त स्थान पर होने का जिक्र करते हैं। उनके अनुसार नाजियों का खजाना इतना विशाल था कि उन्हें कई भागों में बांटकर छिपाया गया था। एक थियरी के अनुसार इन खजानों को विशाल जहाज में भरकर बीच महासागर में डुबो दिया गया था। खजाने का एक हिस्से को ट्रेन में भरकर पूरा का पूरा ट्रेन को दफन कर दिया गया था और तीसरा हिस्से को भी इसी प्रकार कोई गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया था। लेकिन सवाल है कि आखिर हिटलर के पास इतने सारे खजाने आया कहां से था। जब भी जर्मनी किसी शहर गांव पर हमला करता था तो वहां से लोगों और सरकारी इमारतों से तमाम हीरे जवाहरात, महंगी पेंटिंग्स, मूर्तियां, स्वर्ण की कलाकृतियां आदि सभी बेशकीमती चीजों को लूट लेता था। उसने ये खजाना यूरोप और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर बटोरा था। यहां तक कि अपने ही देश के रईस जूज लोगों को मारकर उसे बहुत ज्यादा खजाना हाथ लगा था। हिटलर का यह विशाल खजाना महज किस्से और कहानियों का हिस्सा नहीं है, यह सच है, क्योंकि इस खजाने के एक छोटे से हिस्से को हाल ही में खोज लिया गया है। हालांकि अभी लगभग सारा खजाना लुप्त ही है। अगर अभी इन खजानों की कीमत का बात करें तो ये करीब 20 खरब रुपए से भी अधिक होगी। इसी खजाने की तलाश में ट्रेजर हंटर्स सदियों से लगे हुए हैं। इतिहास के कई पन्नों की गहराई से अध्ययन के बाद कुछ ऐसे जगहों के बारे में पता चला है जहां ये गुप्त खजाने हो सकते हैं। तो चलिए आज हम उन्हों में से कुछ जगहों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मिन्कोवस्की, पोलैंड। माना जाता है कि पोलैंड के इस स्थान पर सोने का लगभग 48 पेटी को छुपाया गया था। इस स्थान को SS के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। SS जर्मन आर्मी का ही एक हिस्सा था जो हाईली ट्रेन्ड कमांडो थे, जो कई गुप्त और खुफिया अभियान अंजाम दे चुके थे। आज इतने दशक के बाद भी पोलैंड के इस स्थान में खजाने की तलाश जारी है। होकबर्ग पैलेस
पोलैंड। माना जाता है कि पोलैंड के इस स्थान पर खजाने का काफी बड़ा भाग मौजूद है। हॉकबर्ग एक विशाल महल है जहां कई गुप्त सुरंग, बंकर्स और रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय हायर ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता था। इसी किले के मध्य में एक विशाल कुआं मौजूद है। माना जाता है कि इसी कुएं में खजाने को छुपाया गया था। ज्यूज और म्यूजियम से लूटे गए कीमती खजाने को यहीं छुपाया गया था, जिसे आज तक खोजा नहीं गया है। बवेरिया। हांस ग्लुएक नाम के एक शख्स को एक रहस्यमय नक्शा मिला था। वह दावा करता है कि उसे यह नक्शा एक अज्ञात परिचय एसएस ऑफिसर ने दिया था। हालांकि इस खजाने को कभी निकाला नहीं गया, क्योंकि जिस जगह पर खजाना मौजूद था उसके मालिक ने खुदाई के इजाजत ही नहीं दी। वॉलब्रिक, पोलैंड। कई अध्ययन के बाद यह पता चला था कि पोलैंड की इसी छोटे से शहर में ट्रेजर ट्रेन को दफन किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भंडार हो सकता है, लेकिन यह ट्रेन आज भी एक रहस्य है। और आखिर में एसएस मिंडा और एमवी गुस्तालोफ, ये तो जहाज हैं जिसमें खजाने को भरकर अटलांटिक महासागर में डुबो दिया गया था। ये जहाज अपने साथ खरबों के खजाने को लेकर आज भी गुप्त है, आज भी समुद्र तल पर खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त नाजियों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आधुनिक और उन्नत थी, जो विश्व के किसी भी देश के मुकाबले काफी आगे थे। अगर वह चाहते थे कि उनका खजाना कोई खोज नहीं पाए, तो ये तो पक्का है कि इसे खोजना काफी कठिन होने वाला है। तभी तो आज लगभग 80 साल बाद भी ये रहस्य ही है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल एनिग्मा जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।